अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। हुकूमत ने इंतहाई खामोशी से सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए नए कवानीन बना लिए और वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया कवानीन की मंजूरी भी दे दी है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, डेली मोशन, टिकटॉक समेत तमाम सोशल साइट्स को अपनी रजिस्ट्रेशन 3 महीने के अंदर अंदर करवाने का पाबंद किया गया। तमाम साइट्स पर काम करने वाले अफराद या कंपनीज़ को इस्लामाबाद में अपने ऑफिस कायम करने का कहा गया और मज़ीद ये कि तमाम कंपनीज़ को अपने फोकल पर्सनस भी मुकर्रर करने होंगे। जो भी शिकायत होगी सोशल मीडिया कंपनीज इस पर 24 घंटे के अंदर अंदर अमल करने की पाबंद होंगी। बाज़ मामलात में तो सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया गया। अब पाकिस्तान से मुतल्लिक जो मवाद होगा ये कंपनी से इस बात को यकीनी बनाएंगी कि वो सारा डेटा पाकिस्तान में ही रहे, यानी इस डेटा तक हुकूमत पाकिस्तान की रसाई और इस काम के लिए उन्हें जनवरी 2021 तक का वक्त दिया गया। नए कवानीन के तहत यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन करना लाजमी करार दी गई और कहा जा रहा है कि इन इक़दाम से कौमी इदारे और मुल्क की सलामती के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। सोशल मीडिया कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया गया और ये अथॉरिटी हरासा किए जाने वाले या इदारों को निशाना बनाने और ममनुआ मवाद की शिकायत पे अकाउंट बंद कर सकेगी। कवायद पर अमल ना किया तो 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा और इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनीज़ के खिलाफ वीडियोस ना हटाने पर एक्शन भी लिया जाएगा और अगर इन कंपनीज़ ने तावन ना किया तो इनकी सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाएंगी। वज़ारत IT का कहना है कि नए कवानीन को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का हिस्सा बना दिया गया और इन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। अब कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारे काबिल एतराज़ मवाद पर कार्रवाई कर सकेंगे। पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए 2002 में भी एक कानून मुतारिफ कराया गया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुआ और फिर 2016 में पार्लियामेंट ने एक नया कानून पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 मंजूर किया, जिसके तहत सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद सिक्योरिटी इदारों और अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ FIA कार्रवाई कर सकता है। हाल ही में इस कानून के तहत सोशल वर्कर गुलबकारी समेत 35 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी किया गया था और जहाँ तक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की बात है तो पाकिस्तान में मई 2010 में फेसबुक को 2 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था और इसके अलावा 2012 से लेकर 2016 तक जो है यूट्यूब पर भी बैन रहा। और अगर दफातर की बात की जाए तो सोशल मीडिया कंपनीज मुख्तलिफ ममालिक में अपना वजूद तो रखती हैं। इंडिया समेत फेसबुक के दुनिया भर के 35 ममालिक में 84 दफातर, जबकि ट्विटर के 20 ममालिक में 35 दफातर मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे यहाँ पे अपने अपने ऑफिस खोलती हैं और अपने फोकल पर्सन अपॉइंट करती हैं या नहीं। इस जितना भी आ रहा है ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आ रहा है और जो रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी एडवर्स किस्म का रिएक्शन आ रहा है और काफ़ी लोग इसके ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निगेट होते हैं और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि लोग फंडामेंटल राइट्स की आड़ में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं या नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं उसको रोकना भी ज़रूरी है। अब ये तो बात तयशुदा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून साजी तो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि जिसमें यानी नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात करने पे ना सिर्फ ममानियत होनी चाहिए बल्कि उसकी पकड़ भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें 2 बातें कि नेशनल इंटरेस्ट को भी डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं जो मेरी नज़र में नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट जो हकीकी मानों में नेशनल इंटरेस्ट हो। और उसके बाद ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ी चीज़ों की इजाज़त देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कई जगहों पे जाके ख़ास तौर नेशनल इंटरेस्ट के आगे जाके वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों का ये कहना है कि आप उन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यानी आप चार्ज कर सकते हैं या उनको आप अपने ताबे कर सकते हैं जो आपके मुल्क के हैं ही नहीं, जो हैं ही दूसरे ममालिक के लिए। अच्छा, जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनका ये कहना है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी IT में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है ये कंपनीज़ को जो IT रिलेटेड कंपनीज़ हैं या सोशल मीडिया ऐप्स जो बनाती हैं कि इंडिया का बहुत कंट्रोल आ गया है। नेटफ्लिक्स इज़ वन एग्ज़ाम्पल। नेटफ्लिक्स के अगर आप ऊपर देखते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स की अब भरमार है और वो जॉइंट प्रोडक्शंस भी नेटफ्लिक्स के साथ उनके सीजन्स और उनकी सीरीज़ और बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स का वजूद नहीं है। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स देखा जाता है, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पैसे कमा रहा है,
لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے نیٹ فلکس کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ نیٹ فلکس کا ریپرزنٹیٹیو کون ہے جو آپ سے پریکیور کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی گائیڈ لائنز ہیں اور وہ کافی اسٹرکٹ ہے، جس کے اوپر بیسیکلی وہ آپ سے فلمیں تو لے لیتے ہیں اور ان کو لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہٹس کے اوپر دیکھ لیں گے آپ کو کتنے پیسے لینے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں جوائنٹ پروڈکشنز نہیں کر رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈینز اتنی تعداد میں ان کو بزنس دے رہے ہیں کہ وہ انڈیا سینٹرک ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دے رہے۔ اچھا اسی طرح فیس بک ہو گیا یا یوٹیوب ہو گیا یا اور جو ایپس ہیں وہ لوگ، یا گوگل کے سرچ انجنز وغیرہ، ان کے لیے انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اور اگر یعنی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی قدغن لگائی جاتی ہے تو نہ صرف وہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کرے گا، بلکہ وہ ان کمپنیز کو بھی ڈسکریج کرے گا جو یہاں پہ فیوچر میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں، اگر ہم اپنے کوئی ماڈل جیسے بنا لیں کہ ہم آئی ٹی کی پروموشن کے لیے یہاں پہ کام ہوا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ہمارے بیک گراؤنڈز ایک ہیں، لیکن آئی ٹی میں پاکستان بہت پیچھے ہے، اور یعنی پوری دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پہ آئی ٹی، ایون سلیکان ویلی میں آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہیں ان کا بہت سو کا تعلق انڈیا سے ہے، اور بہت زیادہ کام جو ہے وہ بینگلور آؤٹ سورس ہوتا ہے آئی ٹی کا جتنا کام ہے۔ پاکستان میں گنتی کی برائے نام کمپنیز ہیں جو جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن یہ ملٹیپل سپریڈ اس کا نہیں ہے بالکل، کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جابز کریٹ ہوں اور یہاں پہ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوں۔ تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اس ٹائم پہ ایسی قانون سازی کرے گی کہ اس سے یہاں پہ انویسٹمنٹس آئیں گی اور اس سے یہاں پہ مزید جابز کریٹ ہوں گی، لیکن اب یہ جو قانون بن کے سامنے آیا ہے اسے لگ یہ رہا ہے کہ صرف خبروں کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ ان کی منشا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان میں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کی کافی ایپس جو ہیں ان کے اوپر بلیک آؤٹ ہو جائے۔ بٹ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اس پہ کوئی پیشن گوئی کرنا جو ہے اس وقت تو قبل از وقت ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔